एक अपन प्रोग्राम बनाते हैं, तो क्रिएट एक्टिविटी टू इम्प्लीमेंट एडिशन प्रोग्राम ऑफ 2 नंबर इन एंड्रॉयड। मतलब आपको यदि एंड्रॉयड के अंदर 2 अलग अलग नंबर का एडिशन का प्रोग्राम बनाना है तो कैसे बनाओगे वो मैं आपको आज बताना चाह रहा हूँ। तो इसके लिए सबसे पहले अपन एंड्रॉयड स्टूडियो ओपन करते हैं। फर्स्ट स्टेप इज दिस, ओपन एंड्रॉयड स्टूडियो। ओके, तो पहले आपको फर्स्ट स्टेप क्या है, ओपन एंड्रॉयड स्टूडियो। इसके बाद एंड्रॉयड स्टूडियो के अंदर फिर आपको प्रोजेक्ट क्रिएट करना है। नेक्स्ट स्टेप क्या है, फाइल में जाना है और यहाँ पे न्यू प्रोजेक्ट लेना है, और जो आपका प्रोजेक्ट रहेगा वो रहेगा एम्प्टी एक्टिविटी। किस टाइप का एक्टिविटी लेना है आपके प्रोजेक्ट में, एम्प्टी एक्टिविटी रहेगा, मतलब आपका जो एक्टिविटी रहेगा वो खाली रहेगा। ठीक है, बाय डिफ़ॉल्ट ये पुराने प्रोजेक्ट को लोड करता है, इसलिए हमें इसको मतलब जो लेटेस्ट इसमें क्या है, जो लेटेस्ट वन प्रोजेक्ट रहेगा वही आपके एंड्रॉयड स्टूडियो में शुरू में लोड होता है। तो अब आप पे डिपेंड करता है कि आपको उसी प्रोजेक्ट में नया एक्टिविटी बनाना है तो वो भी आप बना सकते हो, क्योंकि एक प्रोजेक्ट में बहुत सारे एक्टिविटी हो सकते हैं। ठीक है, और यदि आपको अलग प्रोजेक्ट लेकर के एक्टिविटी बनाना है तो आप अलग प्रोजेक्ट में भी एक्टिविटी को इम्प्लीमेंट कर सकते हो। मैं यहाँ पे जाऊँगा, मुझे क्या करना है, आई वांट टू क्रिएट न्यू, तो मैंने यहाँ पे क्लोज कर दिया, क्लोज प्रोजेक्ट एंड स्टार्ट अ न्यू एंड्रॉयड स्टूडियो प्रोजेक्ट। तो मैं यहाँ पे नया प्रोजेक्ट बनाऊँगा एंड्रॉयड स्टूडियो का, एम्प्टी एक्टिविटी। नेक्स्ट यहाँ पे जाएगा एडिशन एप्लीकेशन। इसके बाद मैं यहाँ पे जो भी मुझे वर्जन्स लेना है वो ले लिया मैंने, फिनिश। यहाँ से हमारा प्रोजेक्ट क्या हो जाएगा, फिनिश हो जाएगा। तो ये हमारा प्रोजेक्ट पूरी तरह से क्या हो गया, लोड हो गया। प्रोजेक्ट हैज़ बीन लोडेड सक्सेसफुली। और यहाँ पर ये सभी कंटेंट्स क्या हो गए, मैनेज हो गए। जब तक ग्रेडल बिल्ड कर रहा है, जब तक मतलब आपका ग्रेडल चल रहा है, तब तक आपको इसमें कुछ भी नहीं करना है। अदरवाइज इसकी जो डाउनलोडिंग होगी वो इनकम्प्लीट हो जाएगी और आपका कुछ ना कुछ प्रॉब्लम आ जाएगी। ग्रेडल क्या करता है, हर बार आपका प्रोजेक्ट का पूरा इन्वायरमेंट सेट करता है। तो इट विल टेक टाइम एंड यू शुड गिव द टाइम, नेवर इंटरप्ट द प्रोजेक्ट इन बिटवीन, बिकॉज यदि आपने प्रोजेक्ट को बीच में से इंटरप्ट किया तो आपका जो एप्लीकेशन है वो क्रैश हो जाएगा और आपको जो भी आप टास्क परफॉर्म करना चाहते हो वो आप नहीं कर पाएंगे। ग्रेडल कॉन्फ़िगरिंग प्रोजेक्ट। तो अब आपको थोड़ा सा इसके एनालिसिस पार्ट में जाना है कि जैसे आपको एडिशन का प्रोग्राम बनाना है तो सबसे पहले हम इसमें गो इनटू डिज़ाइन फाइल। हम यहाँ पे डिज़ाइन फाइल में जाएंगे एंड डिज़ाइन लेआउट फॉर एडिशन प्रोग्राम। अब आपको एडिशन प्रोग्राम के लिए हमें लेआउट बनाना है और हम लेआउट किस तरीके से बनाएंगे वो मैं आपको बता देता हूँ। मतलब पहले आपके दिमाग में क्लियर होना चाहिए कि भाई लेआउट कैसा रहेगा। तो मैं एक सिंपल लेआउट बना रहा हूँ, अभी कोई बहुत ज़्यादा मैं डिज़ाइन नहीं कर रहा हूँ। 2 एडिट टेक्स्ट लूँगा, एंड्रॉयड में हम टेक्स्ट फील्ड को एडिट टेक्स्ट बोलते हैं। इसके बाद मुझे यहाँ पर एक बटन लेना है, यहाँ पर एक बटन लूँगा मैं, ये मेरा पैटर्न रहेगा। आई विल टेक 2 एडिट टेक्स्ट, 1 बटन, और यहाँ पर मुझे एक टेक्स्ट व्यू देना है। ठीक है, तो आपको ये इनको एंड्रॉयड में बोलते हैं विजेट्स, WIDGET विजेट। तो ये कौन सा विजेट है, इसको बोलते हैं अपन एडिट टेक्स्ट। मतलब जैसे अपन नॉर्मल HTML में टेक्स्ट बॉक्स बोलते हैं या टेक्स्ट फील्ड बोलते हैं, एंड्रॉयड की भाषा में इसे बोलते हैं एडिट टेक्स्ट। ये भी आपका एडिट टेक्स्ट है, ये आपका बटन है। और कुछ भी डेटा दिखाना है तो उसके लिए होता है टेक्स्ट व्यू। टेक्स्ट व्यू मतलब आप यदि अलग अलग करके देखोगे, टेक्स्ट व्यू मतलब टेक्स्ट को दिखाना। तो ये UI हमें क्रिएट करना है इस तरीके से। और कहाँ क्रिएट करना है, देखो हमारा ग्रेडल कंप्लीट हो चुका है।
RES मतलब होता है रिसोर्स में जाना है आपको, लेआउट में जाना है, एक्टिविटी अंडरस्कोर मेन डॉट XML। अब जैसा कि मैंने आपको इसके पहले बताया था कि आपके पास दो ऑप्शंस होते हैं लेआउट को बिल्ड करने के। पहला तरीका तो आप ड्रैग एंड ड्रॉप अप्रोच फॉलो कर सकते हो, पर ये प्रोफेशनली सही नहीं है, इसलिए अपन कोड अप्रोच फॉलो करेंगे। और कोड अप्रोच में सबसे सरल लेआउट मैं आपको बताता हूँ, सबसे ईजीएस्ट लेआउट जो पूरे एंड्रॉयड में होता है वो होता है लीनियर लेआउट। ये सबसे सरल लेआउट होता है। लीनियर लेआउट में आपको कोई दिमाग लगाने की रिक्वायरमेंट नहीं है, आप बस कंटेंट रखते जाओ, ऑटोमेटेड ये क्या करता है वर्टिकल या हॉरिजॉन्टल डायमेंशन में इम्प्लीमेंट करता रहता है। तो लीनियर लेआउट ये सबसे सरल लेआउट है। तो स्टार्टिंग में इनिशियल हम एप्लीकेशंस लीनियर लेआउट में बनाएंगे। देखो मैंने क्या चेंजेस किया, सिर्फ मैंने जो डिफ़ॉल्ट एंड्रॉयड एक्स डॉट लेआउट डॉट कंस्टेंट लेआउट था उसको हटा करके मैंने यहाँ लीनियर लेआउट लिखा। और ये XML है, और XML में मैं आपको एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट पॉइंट बताता हूँ कि XML में ओपनिंग टैग और क्लोजिंग टैग, इस पर आपको पूरा ध्यान देना है। मतलब ये ओपनिंग टैग लीनियर लेआउट है तो इसका क्लोजिंग टैग भी क्या रहेगा, लीनियर लेआउट रहेगा। अब इसके अंदर हमें दो अलग अलग टाइप के एडिट टेक्स्ट लेना है। आई विल टेक फर्स्ट एडिट टेक्स्ट लेआउट विड्थ। आई विल इम्प्लीमेंट लेआउट विड्थ अकॉर्डिंग टू रिक्वायरमेंट। तो मैंने यहाँ पे अभी दे दिया 300 dp। dp मतलब होता है डेंसिटी पिक्सल। जैसे आप px यूज़ करते हो पिक्सल होता है, वैसे dp होता है। तो dp जो है वो एक यूनिट है एंड्रॉयड के अंदर, इसका फुल फॉर्म होता है डेंसिटी पिक्सल। ये पिक्सल का ही एक फॉर्मेट है। तो यहाँ पर मैंने इसका विड्थ ले लिया 300 dp और इसका जो हाइट है वो 35 dp ले लिया। यहाँ पे आ जाएगा id txt num1। इसके बाद यहाँ पे जाएगा हिंट। हिंट में जाएगा एंटर फर्स्ट नंबर, पहला नंबर आप एंटर करो। आई विल गो अगेन देयर, यहाँ पे दूसरा आ गया, यहाँ पे जाएगा txt num2 और यहाँ पे जाएगा एंटर सेकेंड नंबर। इसके बाद आ जाएगा इसमें एडिट टेक्स्ट के बाद यहाँ पे आएगा बटन, दिस वन। इसमें जाएगा btn क्लिक या btn ऐड। यहाँ पे जाएगा टेक्स्ट, यहाँ पे जाएगा सबमिट। फिर इसके बाद आएगा टेक्स्ट व्यू। यहाँ पे id txt res। इस तरीके से हमने पूरा इम्प्लीमेंटेशन कर दिया। इसके अंदर हमने दो अलग अलग टाइप के एडिट टेक्स्ट ले लिए। यहाँ पर हमने एक बटन ले लिया, इसके बाद हमने यहाँ पे एक टेक्स्ट व्यू ले लिया। तो ये हमारा पूरा इम्प्लीमेंटेशन है। नाउ आई विल गो ऑन डिजाइन। तो देखो इस तरीके से आपको लेआउट दिख रहा है, पर मैं आपको एक चीज़ बताना चाहता हूँ कि बाय डिफ़ॉल्ट जो आपका लीनियर लेआउट होता है उसका ओरिएंटेशन हॉरिजॉन्टल रहता है। तो आप इसका ओरिएंटेशन वर्टिकल कर दो। जैसे मैं वर्टिकल करूँगा तो आप यहाँ पे देख सकते हो कि एक के नीचे दूसरा, दूसरे के नीचे तीसरा कंटेंट क्या हो रहा है यहाँ पे इम्प्लीमेंट हो रहा है। तो दिस इज़ द अप्रोच। ये एक बहुत अच्छा अप्रोच है जिसके थ्रू हम एप्लीकेशंस को इम्प्लीमेंट हेलो हेलो या हाँ अभी लाइट गोल हो गई थी, ठीक है। हेलो हाँ आवाज़ आ रही है, सर इलेक्ट्रिसिटी चली गई थी यहाँ से। सर आ रही है आवाज़, आ रही है आपको? हाँ सर अभी ठीक है। तो इस तरीके से हमने यहाँ पे हमने लेआउट बनाया। जैसे आप देख सकते हो यहाँ पे कोड में गया मैं एडिट टेक्स्ट। तो आपको ध्यान रखना पड़ेगा एडिट टेक्स्ट में विड्थ, लेआउट विड्थ मतलब ये कांस्टेंट, मतलब ये प्रॉपर्टीज़ होते हैं, इसके अंदर एट्रीब्यूट होते हैं। जैसे आप नॉर्मल HTML में विड्थ और हाइट यूज़ करते हैं, वैसे इसमें लेआउट अंडरस्कोर विड्थ और लेआउट अंडरस्कोर हाइट होगा। ID इसकी आइडेंटिटी के लिए होती है। जैसे आप कोई भी टेक्स्ट फील्ड लोगे, जैसे अब ये दोनों टेक्स्ट फील्ड हैं, तो ये टेक्स्ट फील्ड किस नाम से जाना जाएगा, व्हाट इज़ द आइडेंटिटी ऑफ इट। जैसे आपके कॉलेज में आपका जो इनरोलमेंट नंबर होता है वो आपका आइडेंटिटी होता है, वैसे विजिट्स का जो ID है वो इसकी आइडेंटिटी है। ये दूसरा जो विजिट्स है इसकी ID क्या है, आइडेंटिटी है।
यहाँ पर हमने बटन ले लिया, बटन की जो आइडेंटिटी है वो क्या है, btn ऐड है। तो इस तरीके से जैसे टेक्स्ट व्यू हमने ले लिया, तो टेक्स्ट व्यू की जो आइडेंटिटी है वो क्या है, txt res है। तो आइडेंटिटी का मतलब ये है कि आपको आईडी देना कंपलसरी है। और इस तरीके से हमारा पूरा यूआई मैनेज हो गया। यदि हमें सिर्फ यूआई देखना है तो वी कैन शो इट, हम इसको देख सकते हैं। इसके लिए सिंपल मैंने इस पर क्लिक किया तो जो मेरा इम्यूलेटर है एंड्रॉयड का, AVD है, एंड्रॉयड वर्चुअल डिवाइस, इट विल बी स्टार्टेड एंड इट विल शो द आउटपुट। ये आपको स्टार्ट हो जाएगा और आपका जो रिजल्ट है, जो हमारा यूआई डिज़ाइन है, वो हमारा यहाँ पे शो हो जाएगा। तो यूआई डिज़ाइन आपको बाय कोड ही करना है, मतलब आपको ड्रैग एंड ड्रॉप अप्रोच फॉलो नहीं करना है। ड्रैग एंड ड्रॉप अप्रोच सिर्फ समझने के लिए होता है, अंडरस्टैंडेबिलिटी के लिए होता है। जब हम कोई लाइव एप्लीकेशंस में काम करते हैं तो वी नेवर यूज ड्रैग एंड ड्रॉप अप्रोच, वी ऑलवेज यूज राइट द कोड बाय स्क्रैच। तो दैट मॉडल यू शुड इम्प्लीमेंट। हाँ, कुछ पूछ रहे थे आप? हेलो। हाँ हाँ सर। सर इसमें जैसे अपन ने एंड्रॉइड जो आईडी दी है वो @ और ये प्लस साइन के यूज हाँ, ये कंपलसरी है, मतलब ये इसका पैटर्न है, मतलब ये इसका सिंटैक्स पैटर्न है कि @+id/txt num1, मतलब ऐसा ही आपको लिखना है। तो वो वहाँ से जब r.java फाइल में जाता है ना कंपाइलेशन के बाद, तो वहाँ से वो डिफरेंशिएट कर लेता है कि भाई ये आईडी है जो txt num1 है, ऐसा। सर अपन मतलब फॉरवर्ड स्लैश के बाद txt की जगह कुछ भी लिख सकते हैं क्या? हाँ, ये कुछ भी लिख सकते हो आप, ये आपके ऊपर डिपेंड है। बाकी ये @+id/ जो है ना, ये रिजर्व है, मतलब सर ये इसका लिखना। मतलब कि हमें और लिखना है कुछ, मतलब टेक्स्ट लिखना है ऐसा हाँ, मतलब। यहाँ पे ये आपका जैसे आप लिखोगे ना अपने आप, ये हिंट में ही आ जाएगा, आपको अलग से लिखना है। देखो जैसे मैंने कैसे लिखा, जस्ट ए मिनट, थोड़ा सा हैंग हो रहा है। जैसे मैं यहाँ पे लिखूंगा ना, आईडी लिखूंगा, तो अपने आप आपको मैसेज अपने आप दे देगा, वो हिंट दे देगा आपको। देखो जैसे मैंने यहाँ से लिखता हूँ तो ये इसका सेंटेंस, जैसे मैंने यहाँ पे लिखा आईडी जैसे लिखा ये। अब यहाँ पे कंट्रोल स्पेस, जैसे कंट्रोल और स्पेस जैसे दबाओगे तो अपने आप आ जाएगा। देखो ये सिंटैक्स पैटर्न है, देखो दिख रहा है आईडी, और फिर इसके बाद स्लैश के बाद आपको जो लिखना है वो लिखो। तो मतलब ये इसका सिंटैक्स है, इस सिंटैक्स पैटर्न को आपको फॉलो करना है। नाउ इट इज़ इंस्टॉलिंग, ये इंस्टॉल हो रहा है हमारा जो एप्लीकेशन है। एक्टिविटी, नाउ एक्टिविटी इज लॉन्चिंग, ये आ गया। एंटर फर्स्ट नंबर, एंटर सेकंड नंबर, ये दोनों एक्टिविटी क्या हो गए, यहाँ पे लॉन्च हो गए। सॉरी, ये एक्टिविटी हमारा लॉन्च हो गया। ये दोनों विजिट्स आपको दिख रहे हैं। इसको थोड़ा और अच्छे से दिखाना है तो आप इसका जो विड्थ है, हाइट है, उसको हमने बहुत कम किया है, तो इसको अपन कर देंगे 60 dp, और यहाँ पे दे दिया अपन ने 60 dp। तो जैसे अपन ने यहाँ पे 60 dp कर दिया तो ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगी, इसकी हाइट यहाँ पे बढ़ जाएगी और ये आपको प्रॉपर इम्प्लीमेंटेशन करके दे देगा। सॉरी इसमें 2 बार लिख गया शायद। ये आ गया, ये प्रॉपर वे में आ गया। एंटर फर्स्ट नंबर, आपको जो भी नंबर यहाँ पे एंटर करना है, मैंने दे दिया 1000। फिर यहाँ पे आ गया एंटर सेकंड नंबर, मैंने दे दिया 2000। अब जैसे मैं सबमिट करूँगा तो ये पूरा यूआई हमारा क्या हो गया, इसमें क्रिएट हो गया। यदि आपको कुछ बैकग्राउंड देना है तो आप यहाँ पे बैकग्राउंड भी दे दो। सबसे अच्छा तरीका होता है #000 लिख दो और यहाँ से कलर पिकर आ जाता है साइड में। आप यहाँ से जो भी कलर आपको मैनेज करना है, जैसे मुझे ये कलर करना है, सॉरी, तो जो भी कलर आपको यहाँ पे चूज़ करना है, जैसे मुझे ये कलर चूज़ करना है, मैंने ये कलर क्या करा, इसमें सेलेक्ट कर लिया। तो दैट इज़ द कलर व्हाट आई हैव। अब दोबारा से आपको इम्यूलेटर को लोड करना है, तो बस आपको वापस से इसको नहीं करना कुछ भी, आप यहाँ पे जा कर के इसको रीस्टार्ट कर दो। दिस वन,
तो यहाँ पे आ गया एंटर फर्स्ट नंबर, यहाँ पे जाएगा एंटर सेकंड नंबर, और यहाँ पे क्या आएगा सबमिट। जैसे अपन सबमिट करेंगे तो इसके रिस्पेक्ट में जो भी आपका डेटा होगा वो डेटा आपको यहाँ पे दिख जाएगा। ठीक है, तो मैंने यहाँ पे बनाया है इसको। आप चाहो तो इसके अंदर का कलर भी इसमें दे सकते हैं। अब मैं बात करता हूँ, ये तो मैंने डिजाइनिंग का मैनेज किया। अब अपन फोर्थ नंबर में गो इनटू जावा फाइल, गो इनटू जावा फाइल एंड राइट कोड। तो जावा फाइल में देखो सबसे पहले क्या कोड लिखना होता है। जैसे आप नॉर्मल कोड जावा का कोई प्रोग्राम बनाते हो एडिशन का, तो आप इनपुट वेरिएबल लेते हो, जैसे इंट ए बी सी देते हो। वैसे इसमें सबसे पहले आपको जितने भी आपने डिजाइनिंग के अंदर जो विजेट्स लिखे हैं उन सभी विजेट्स टाइप का वेरिएबल हमें क्रिएट करना पड़ेगा। जैसे अपन ने एडिट टेक्स्ट कितने लिए, दो एडिट टेक्स्ट टाइप का एक वेरिएबल होगा, और एक बटन टाइप का वेरिएबल होगा, और एक टेक्स्ट व्यू टाइप का वेरिएबल होगा, क्योंकि हमें दोनों को आपस में लिंक करना है। तो एडिट टेक्स्ट, यहाँ पे क्रिएट इंस्टांस, इसको अपन इंस्टांस बोलते हैं, क्रिएट इंस्टांस ऑफ विजेट एलिमेंट्स। ठीक है, जो विजेट के अंदर के एलिमेंट्स हैं उनके इंस्टांस क्रिएट करना है। इंस्टांस कैसे क्रिएट करते हैं आपने जावा में पढ़ा होगा। जैसे ये क्लास है एडिट टेक्स्ट, तो किसी भी क्लास का इंस्टेंस बनाना है तो आपको ऐसा लिखना पड़ेगा, एडिट टेक्स्ट txt, कुछ भी नाम दे दो। जैसे मैंने इसका नाम दे दिया txt num1, तो ये कोई प्री डिफाइन नहीं है कि इसका नाम txt num1 ही होगा, कुछ भी नाम दे सकते हो। तो जैसे मैंने एडिट टेक्स्ट कितने 2 बनाना है, यहाँ पे लिख दिया txt num1 txt2। बटन का कितना इंस्टांस बनाना है, बटन हमारे पास एक ही है तो btn बना लिया। टेक्स्ट व्यू हमारे पास एक है तो टेक्स्ट व्यू बना लिया, txt-res। ठीक है, नाम आप इसका कुछ भी दे सकते हो, रेफरेंस का नाम। ठीक है, तो ये जो मैनेज है, मतलब इंस्टेंस क्रिएट क्यों करते हैं, क्योंकि आपको बाद में अब हमें जो भी डिजाइनिंग का डेटा है उसको हमें जावा कोड के अंदर लाना है। तो डिजाइनिंग का जावा कोड से जो इंटरेक्शन होगा वो आपका किसके थ्रू होगा, इस तरीके से इंस्ट्रक्शन होगा। मतलब txt num1, txt num2, बटन का रेफरेंस btn, टेक्स्ट व्यू का रेफरेंस txt-res, इस तरीके से हम पूरा इसका इम्प्लीमेंटेशन करेंगे। अब अपन यहाँ पे मेन एक्टिविटी में जाएंगे, एडिट टेक्स्ट, यहाँ पे जाएगा txt num1, txt num2, यहाँ पे जाएगा बटन btn, फिर यहाँ पे जाएगा टेक्स्ट व्यू, txt-res। ये सभी चीज़ें अपने को यहाँ पे देनी पड़ेगी। r.id. यहाँ पे जाएगा t। अब देखो ये चीज़ जो अपन लिख रहे हैं, फाइंड व्यू बाय आईडी। फाइंड व्यू बाय आईडी का मतलब ये है कि व्यू मतलब जो हमारा डिजाइन फाइल है उसके अंदर के विजेट एलिमेंट को हम फाइंड कर रहे हैं किससे, आईडी से। तो नाम से क्लियर है, फाइंड मतलब फाउंड करना या सर्च करना, व्यू मतलब XML फाइल से, किसके थ्रू, बाय आईडी के थ्रू। r.id.txt num1 का मतलब ये है कि आप इस एडिट टेक्स्ट, मतलब इस टेक्स्ट एडिट टेक्स्ट का आईडी क्या है, txt num1, मतलब इस एडिट टेक्स्ट के अंदर जो भी कंटेंट आप लिखोगे वो कंटेंट आपका इस वेरिएबल के थ्रू क्या हो जाएगा, गेट कर सकते हैं, एक्सेस कर सकते हैं। तो इसे बोलते हैं कोरिलेशन बिटवीन व्यू एलिमेंट, मतलब जो आपका विजेट एलिमेंट्स है, टू इंस्टेंस ऑफ एडिट टेक्स्ट क्लास। तो एडिट टेक्स्ट क्लास के जो इंस्टांस है उसके अंदर अपन ये डेटा मैनेज होगा। मतलब इंडायरेक्टली अपन ये बोल सकते हैं कि जो हमारी डिजाइन फाइल के अंदर जो एडिट टेक्स्ट रखा हुआ है, जो हमारा एडिट टेक्स्ट है, जो डिजाइनिंग फाइल है, उसको अपन मतलब जो हमारा डिजाइनिंग फाइल है और जो जावा का फाइल है, जैसे हमने एडिट टेक्स्ट नाम का जो क्लास है इसको आपस में क्या कर दिया, कोरिलेट कर दिया। तो कोरिलेट करने के लिए आपको ये फाइंड व्यू बाय आईडी मेथड का हरदम यूज करना है। ऐसे अपन यहाँ लिख देंगे txt num2 बराबर फाइंड व्यू बाय आईडी, r.id.
txt num2, मतलब जो सेकेंड वाला जो अपना एडिट टेक्स्ट है, मतलब जो सेकेंड वाला टेक्स्ट फील्ड है जो आपको ये दिख रहा है, ये वाला टेक्स्ट फील्ड, इसका आईडी क्या है, txt num2। तो ये किसको पॉइंट कर रहा है, txt num2, मतलब इसको। इसके नाम अलग अलग हो सकते हैं, जैसे बहुत सारा कन्फ्यूजन होता है कि इसका नाम एक ही होना चाहिए, ऐसा कुछ बिल्कुल एक कुछ भी नहीं है। इसका नाम मैं t1 और t2 दे सकता हूँ। तो बिल्कुल आपको याद नहीं करना है कि भाई उसका नाम और इसका नाम अलग सेम होना चाहिए, ऐसा कुछ भी नहीं है, आप डिफरेंट नेम भी दे सकते हो। अब बटन को भी अपने को फाइंड करना पड़ेगा। r.id.btn का नाम क्या दिया मैंने, btn ऐड दिया है। इसके बाद जो txt res है इसको भी फाइंड करना पड़ेगा, फाइंड व्यू बाय आईडी। यहाँ पे r.id. यहाँ पे क्या जाएगा, txt res रिजल्ट। तो ये चारों चीज़ें हमने क्या करा है, यहाँ पे मैनेज कर लिया। फिर यहाँ पे जाएगा btn.set on click listener, इसका मतलब हुआ बटन के अंदर लिसनर सेट करना, न्यू ऑन क्लिक लिसनर। तो इसका मतलब ये हुआ कि जैसे ही हम बटन पे क्लिक करेंगे वैसे आपका जो ऑन क्लिक मेथड है, मतलब ये वाला जो मेथड है वो मेथड क्या हो जाएगा, कॉल हो जाएगा। और इस मेथड के अंदर क्या होगा, इंट ए बराबर, अब मतलब इसको बोलते हैं इवेंट। मतलब ये आपको ज़्यादा याद करने की जरूरत नहीं है, देखो एक बार फिर से बता देता हूँ कि आपको कैसे आएगा, ये अपने आप आ जाएगा। btn मतलब बटन डॉट, ये चीज़ आपको ध्यान रखना है बस, सेट ऑन क्लिक लिसनर। फिर आपको न्यू और यहाँ पे ऑन क्लिक लिसनर जैसे लिखोगे और स्पेस दबाओगे, अपने आप ये पूरा मेथड आपको बना के दे देगा। यदि आपने जावा में इवेंट हैंडलिंग कभी पढ़ा होगा AWT या स्विंग में, तो उसमें भी यही होता है कि जब आपको बटन पे क्लिक करना है तो वहाँ पे ऐड ऑन क्लिक लिसनर यूज़ होता है। वैसे यहाँ पर एंड्रॉयड में क्या होता है, सेट ऑन क्लिक लिसनर। तो इसको बोलते हैं लिसनर। लिसनर के बाद ये होता है ऑन क्लिक लिसनर, आपका एक एनोनिमस मेथड है, सॉरी एनोनिमस क्लास है, और ये होता है हैंडलर, और तीसरा होता है परफॉर्मर। तो हरदम आपको ध्यान रखना है कि जब भी आपको बटन पे क्लिक करना है तो आपको इसी तरीके का कोड लिखना पड़ेगा। अब लास्ट स्टेप ये आता है कि अब अपने को डेटा को गेट करना है। मतलब हमारा मोटिव क्या है कि जैसे मैंने यहाँ पे टेक्स्ट फील्ड में लिखा 100, 1000, इसमें लिखा 2000, बटन पे क्लिक करूँ तो जो मैं 1000 लिख रहा हूँ इसको मुझे गेट करके वेरिएबल में लाना है, जो मैं 2000 लिख रहा हूँ इसको गेट करके मुझे दूसरे वेरिएबल में लाना है। तो जैसे आप नॉर्मल कोर जावा में एडिशन का प्रोग्राम आप बनाते थे तो वैसे ही बनाते थे ना, इंट ए बी सी, ठीक है। चाहो तो अपन इसको ग्लोबल भी लिख सकते हैं, वेरिएबल को अपन वेरिएबल को यहाँ भी डिक्लेयर कर सकते हैं, वी कैन डिक्लेयर वेरिएबल ग्लोबली आल्सो, ठीक है। हमें यहाँ पे यदि यहाँ पे जरूरत है तो हम इसको यहाँ भी डिक्लेयर कर सकते हैं, इंट ए बी और सी। और यहाँ पे ए में क्या जाएगा, ए बराबर t1 डॉट गेट टेक्स्ट इज द प्रीडिफाइंड मेथड डॉट टू स्ट्रिंग। इसका मतलब ये हुआ कि जो आप पहले टेक्स्ट फील्ड में लिखोगे उसकी वैल्यू इसमें आ जाएगी, इंटीजर डॉट पार्स इंट, और ये इंटीजर में क्या हो जाएगा, मतलब ये कन्वर्ट हो जाएगा। इसके बाद यहाँ पे जाएगा b बराबर इंटीजर डॉट पार्स इंट, यहाँ पे जाएगा t2 डॉट गेट टेक्स्ट डॉट टू स्ट्रिंग, फिर यहाँ पे जाएगा c बराबर a प्लस b। मतलब ये इसका मतलब ये हुआ कि जो पहले टेक्स्ट फील्ड में अपन लिख रहे हैं, मतलब जो t1 मतलब जो फर्स्ट टेक्स्ट फील्ड में अपन ने लिखा उसकी वैल्यू किस में आ गई, a में आ गई। जो अपन ने सेकेंड टेक्स्ट फील्ड में लिखा उसकी वैल्यू किस में आ गई, b में आ गई, और c बराबर a प्लस b। तो देखो लॉजिक तो वही है जो अपन ने जावा में लिखा, बस यहाँ पे डिफरेंस ये है कि जो डेटा आपको लाना है वो XML से लाना है। और इसको ये भी आपने पढ़ा होगा जावा में, इंटीजर डॉट पार्स इंट, इसको बोलते हैं रैपर क्लास का मेथड है। ये इंटीजर एक रैपर क्लास है और पार्स इंट एक मेथड है। और ये कोड हमने क्यों लिखा, टू गेट डेटा फ्रॉम XML पेज या XML फाइल टू जावा वेरिएबल। जावा वेरिएबल में वैल्यू अपने को असाइन करनी है, लेकिन ये डेटा कहाँ से लाना है, XML फाइल से। और ये किस में आता है डेटा, बाय डिफ़ॉल्ट स्ट्रिंग में आता है। तो स्ट्रिंग को इंटीजर में कन्वर्ट करना है, ऐसी सेकेंड स्ट्रिंग को इंटीजर में कन्वर्ट करना है। और लास्ट स्टेप है txt। देखो सेट टेक्स्ट मतलब होता है राइट करना, सेट करना, और गेट टेक्स्ट मतलब होता है इनपुट लेना। तो गेट करने के लिए आपको गेट टेक्स्ट का यूज़ करना पड़ेगा और सेट करने के लिए आपको सेट टेक्स्ट का यूज़ करना पड़ेगा। ये आ गया, रिजल्ट इज प्लस सी।
अब मैं यहाँ पे जाऊँगा, इसको मैं एक बार रिफ्रेश करता हूँ, रन ऐप। नाउ आई विल रन दिस एप्लीकेशन। यहाँ पे आ गया 1000, यहाँ पे जाएगा 2000। जैसे मैंने सबमिट किया, देखो यहाँ पे आ गया रिजल्ट इज 10,000 और 2000 कितना होता है 12,000। तो यहाँ पे आपको दिख भी रहा होगा 12,000 यहाँ पे रिजल्ट आपको शो हो गया। ठीक है, तो ये समझ में आया आपको पूरी पिक्चर किस तरीके से चल रहा है ये? यस सर। तो मतलब मेन चीज इसमें है इवेंट, कि जो इवेंट होता है वो क्रिएट इंस्टेंस ऑफ विजेट एलिमेंट्स, इसके बाद फाइंड, इसके बाद गेट डेटा ऑफ विजेट एलिमेंट्स फ्रॉम XML फाइल टू जावा फाइल। तो इसके लिए अपने को यूज़ करना पड़ेगा txt num1, जैसे अपने पास जो रेफरेंस है इसमें आप लिख सकते हो एंड्रॉइड प्रोवाइड find view by id method to get the element of XML file to Java code file। मतलब जो भी XML फाइल के अंदर जो एलिमेंट है उसको आपको जावा कोड फाइल के अंदर गेट करना है, असाइन करना है। तो उसके लिए आपको फाइंड व्यू बाय आईडी मेथड का यूज करना है। और यहाँ पे जो भी आपको आईडी का नाम देना, ये अपना रहेगा, सॉरी यहाँ पे रहेगा आपका रेफरेंस, यहाँ पे रहेगा विजिट क्लास, विजिट का क्लास का नाम और उसका रेफरेंस। तो ये इसका सिंटेक्स है। जैसे अपने पास विजिट क्लास का नाम क्या है, टेक्स्ट व्यू है। सपोज दैट अगर विजिट क्लास नेम इज टेक्स्ट व्यू, तो हम यहाँ पे क्या लिख देंगे, टेक्स्ट व्यू txt res इक्वल्स टू फाइंड व्यू बाय आईडी, यहाँ पे जाएगा r.id.tstr, जो भी आपको लिखना है XYZ वो नेम अपन यहाँ पे लिख सकते हैं। तो ये किसके लिए हो गया, टेक्स्ट व्यू के लिए हो गया। ऐसे अपन बटन, ऐसे अपन इन सभी के लिए जितने भी एलिमेंट्स हमने फाइंड आउट किए हैं उन सभी एलिमेंट्स को हम यहाँ पे इस तरीके से रीअसाइन कर सकते हैं। ठीक है, तो ये पूरा सिंटेक्स है। इसके बाद 7 नंबर में आता है क्रिएट इवेंट फॉर बटन। जो भी हमारा बटन है उसके लिए अपन को इवेंट यूज करना है। तो इवेंट मतलब क्या होता है, इवेंट मीन्स इफ वी परफॉर्म एनी एक्शन ऑन पर्टिकुलर विजेट on Android application, then event will be raised। तो आपका इवेंट क्या होगा, मैनेज होगा। फॉर एग्जाम्पल, if we click on button, then we use on click इवेंट मेथड। तो हमारा जो मेन मेथड कौन सा है, ऑन क्लिक मेथड है। ये मेथड है दैट एग्जिस्ट अंडर, लेकिन ये मेथड किस क्लास के अंदर है, एग्जिस्ट अंडर ऑन क्लिक लिसनर क्लास, ऑन क्लिक लिसनर एनोनिमस क्लास। ये किस टाइप का क्लास है, एनोनिमस क्लास है। दैट विल बी एनोनिमस क्लास। जिसके बाद दिस क्लास विल बी बाइंड बाय बटन इंस्टेंस यूजिंग सेट ऑन क्लिक लिसनर। तो सेट ऑन क्लिक लिसनर क्या है, सेट करता है, नाम से क्लिक, मतलब ये
मतलब हमारा टारगेट क्या है, गोल क्या है, ऑन क्लिक मेथड तक पहुंचना। लेकिन ऑन क्लिक मेथड किसके अंदर है, ऑन क्लिक लिसनर एनोनिमस क्लास के अंदर है। और इस क्लास को इंटीग्रेट करने के लिए बटन के अंदर एक इंटरमीडिएट मेथड का यूज़ किया जाता है, सेट ऑन क्लिक लिसनर। तो सेट ऑन क्लिक लिसनर क्या करेगा, इस क्लास को इंटीग्रेट कराएगा बटन से। और इस क्लास के अंदर कौन सा मेथड है, ऑन क्लिक मेथड है। और इस मेथड के अंदर क्या लिखनी है अपने को, फंक्शनैलिटी लिखनी है। तो इवेंट में 3 चीज़ें यूज़ होती है। इवेंट यूज 3 डिफरेंट कंपोनेंट। मतलब जब भी आप कोई भी इवेंट हैंडलिंग करोगे तो उसमें आपको 3 चीज़ें मिलेगी। पहला हैंडलर, इवेंट हैंडलर। दूसरा परफॉर्मर। ठीक है, तो हैंडल हो गया, परफॉर्मर हो गया, और यहाँ पे मेथड्स और एक्शन। तो इसमें हैंडलर, इवेंट हैंडलर कौन सा कर रहा है, सेट ऑन क्लिक लिसनर। ये क्या हो गया आपका, सॉरी हैंडलर नहीं, पहला नंबर पे होता है आपका हैंडलर, पहले नंबर पे होगा आपका लिसनर। इवेंट में पहले नंबर पे क्या होगा, लिसनर होगा। लिसनर के बाद, ठीक है, फर्स्ट इज द लिसनर, LISTENER, LISTENER। लिसनर के बाद दूसरा आएगा हैंडलर, और तीसरा होगा परफॉर्मर। तो यहाँ पे लिसनर की काम कौन कर रहा है, सेट ऑन क्लिक लिसनर। हैंडलर का काम कौन कर रहा है, ऑन क्लिक लिसनर। और परफॉर्मर का काम कौन कर रहा है, ऑन क्लिक। तो ये तीनों चीज़ों को आपका यूटिलाइजेशन करना होगा, तीनों चीज़ों को रिप्रेजेंट करना होगा, तभी आप इसके थ्रू वर्क कर सकते हो, तभी आप इसमें इम्प्लीमेंटेशन कर सकते हो। तो ये पूरा मैंने आपको बताया 1 बाय 1 किस तरीके से हम इसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं। हेलो हेलो।